प्रणाम सभी को। और बहुत स्वागत है इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी बचा हुआ ज्ञान है उस पर प्रहार हो, प्रश्नों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से। और सभी साधक जब एक जगह जुड़ते हैं, एक प्रकार से जब ये प्रयास होता है तो बड़ा ये आनंद का भी विषय होता है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ज्ञान सेवा भी है कि जब हम लोग कहते हैं कि जब इस प्रकार से दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है तो ये गुरु क्षेत्र के ही द्वारा की गई एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जब हम लोग कुछ व्यक्त करते हैं किसी प्रकार से, चाहे वो सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक प्रयास होता है, जब एक अभिव्यक्ति होती है, तो ये भी एक प्रकार से ज्ञान सेवा ही इसको कहा जा सकता है। और जब ये होता है तो फिर इसका प्रतिफल जो है बड़ा सुखदायक होता है। ये मिलता है बड़े, मतलब ऐसा है कि काफी आनंद का जो है वो विषय रहता है। जब कहते हैं कि जब इस प्रकार से जब होती है बातें, और ये सुबह सुबह जब हम लोग, जब उस स्वरूप की बात होती है, उस अपने होनेपन की बात होती है, तो वैसे भी जो भूली बिसरी जो है वो रात भर, कहते हैं ना कि वो अंधकार में जो बीता हुआ क्षण होता है वो तुरंत प्रकाश की जो है लौ के सामने आ जाता है। और जैसे ही वो प्रकाशित हुआ, वो सामने आया, तो फिर जो आनंद है वो बात है, वो फिर वहां पर बिल्कुल स्थित स्पष्ट सी हो जाती है। तो इसीलिए सुबह सुबह ये प्रयास रहता है कि इस प्रकार के सत्संगों के माध्यम से हम चर्चा करें, और एक साथ एक प्रकार की जो सोच वाले साधक भी एक जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो वैसे भी आनंद अलग होता है। तो इसीलिए प्रश्न पे जो है हम लोग अब आते हैं। आज का जो विषय है, आज की चर्चा का विषय है कि शास्त्रों से ज्ञान होता है या ज्ञान होता है। कई बार ऐसा है ना कि ये पहला जो शास्त्र का, मतलब ये पहला हिस्सा है आज की चर्चा के विषय का। इसके बाद अगर समय मिला तो दूसरे हिस्से पे आते हैं। तो जो पहला हिस्सा है कि शास्त्रों से ज्ञान होता है या ज्ञान होता है, जब ये कहा जाता है तो बिल्कुल एक जो चीज है, क्योंकि हमने हमेशा से जो है शास्त्रों को बिल्कुल सर्वोपरि माना हुआ है। और वेद मेरे प्राण है, सब कुछ है, इस प्रकार से जो है बातें अक्सर आती रहती है। और शास्त्र ना होते तो पता नहीं, हमें कुछ पता भी नहीं चलता कि कुछ ज्ञान जैसी चीज होती भी है। बार बार उस अज्ञान में ही हम लोग तो घूम रहे थे। कहीं ना कहीं शास्त्र ने ही बताया कि कुछ है ऐसा जिसको ढूंढना चाहिए, जहां से वो जिज्ञासा जागी। जैसे कभी अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्द हमारे कान में आए होंगे, कभी वो तत्वमसि जैसे वाक्य जो है, महावाक्य हमारे कानों तक पहुंचे होंगे, और उसी ने तो किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासा जो है जगाने का जो एक प्रयास किया। क्योंकि ये जो है सारी बातें तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आती कि ये अहम ब्रह्मास्मि और ये तत्वमसि आखिर क्या किसको रहे हैं। ये शरीर को कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आखिर। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, अब शास्त्र ना होते तो क्या होता पता नहीं। लेकिन जब कहा जाता है कि शास्त्रों से अज्ञान होता है या शास्त्रों से ज्ञान होता है, ये दोनों ही वाक्य जो है एक बार इस पर दृष्टिकोण पढ़ना आवश्यक है। थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण, ताकि उसके माध्यम से जो इस प्रश्न में जो है जो छिपा हुआ ज्ञान है वो प्रकाशित हो सके। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आत्म प्रकाश जी, प्रभु बोल सकते हैं अभी सुबह सुबह, या चाय पीने में व्यस्त है? सुबह सुबह लगता है कि अभी चाय पीने में व्यस्त है प्रभु। जी हिमांशु जी, प्रणाम। अगर आप प्रणाम बोल सर। सके। प्रणाम। जी। जी। तो आ, आज का आपका विषय है शास्त्र से ज्ञान होता है या अज्ञान। तो ज्ञान मार्ग की परिभाषा के अनुसार ज्ञान क्या है? अनुभवों का उचित व्यवस्थीकरण, जो तार्किक व्यवस्थीकरण है वो ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान के लिए प्रमाण क्या माने गए हैं? क्या है जो प्रमाण है? ज्ञान का प्रमाण क्या है? तो ज्ञान का प्रमाण, यदि हम ज्ञान मार्ग पर कहें तो ज्ञान मार्ग पर
प्रमाण है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। वैसे प्रमाण और भी हैं, जैसे हम कहते हैं अनुमान, पुस्तक, गुरु के शब्द ये भी प्रमाण है, श्रुति ये भी प्रमाण है। लेकिन मूल प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव एवं तर्क है। तो क्योंकि ये भी जैसे पुस्तक है तो वो भी किसी का अप्रोक्ष अनुभव है। अनुमान है तो अनुमान भी अप्रोक्ष अनुभव के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग पर सीधा प्रमाण जो कहा जाता है वो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। क्योंकि बाकी जो है वो अप्रोक्ष अनुभव ही सीधा प्रमाण है। बाकी अन्य किसी का अप्रोक्ष अनुभव है, तो जब तक वो आपका अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक वो ज्ञान नहीं होगा, वो किसी और का ज्ञान है। तो उससे संभावना है कि अज्ञान हो जाए। जैसे यहीं पर हम कह रहे हैं कि शास्त्र से ज्ञान होता है या अज्ञान। तो शास्त्र किसी का अप्रोक्ष अनुभव है, ऋषियों का अप्रोक्ष अनुभव है, उन ऋषियों का जिन्होंने जिन्होंने स्वयं अप्रोक्ष अनुभव से ये जाना है। जो उनका अप्रोक्ष अनुभव है उन्होंने पुस्तकबद्ध उन्हें किया है, पंक्तिबद्ध किया है और आज वो शास्त्र के रूप में उपलब्ध हैं। उनको उनमें लिखी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी सीख है, उसको आज पहले प्रमाणित करना चाहिए अपने अप्रोक्ष अनुभव से, फिर वो अवश्य ही आपका ज्ञान है। लेकिन उनको मात्र जो भी लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा जान लेना, सीधा सीधा मान लेना, ये तो अज्ञान है। देखिए होता क्या है कि कौन सी चीज किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में कैसे कही गई है, किसने कही है और कहते कहते किस किस से होकर गुजरी है और तब जाकर किसने लिपिबद्ध की है, और लिपिबद्ध करने वाला व्यक्ति क्या किस संदर्भ में उसे लिपिबद्ध कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाद तक नहीं पहुंच पाती, संदर्भ चले जाते हैं, उद्देश्य नहीं लिखे जाते, हमें तो सिर्फ पत्र ही मिलता है। तो इस तरह से शास्त्र से ज्ञान होता है या अज्ञान। तो शास्त्र से देखिए, शास्त्र से ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि यदि शब्दशः सिर्फ मान भर लिया गया है तो वह ज्ञान ही होगा, वो अज्ञान ही बढ़ाएगा, वो अवधारणाएं ही बढ़ाएगा और वो विवाद ही बढ़ाएगा। क्योंकि आपने एक शास्त्र में कोई कुछ पढ़ लिया है और किसी अन्य ने किसी अन्य शास्त्र में, अब वो दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोध में कह रहे हैं, तो आप दोनों के विचार भी विरोध हो गए। जबकि अप्रोक्ष अनुभव होता तो, क्योंकि मानव चित्त है तो अप्रोक्ष अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। तो अप्रोक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान वो स्थायी है और वो ही प्रमाण है ज्ञान मार्ग पर। तो इसलिए ज्ञान हो भी सकता है और अज्ञान भी हो सकता है, तो दोनों ही चीजें संभव हैं। ज्ञान मार्गी ये जान लेता, अप्रोक्ष अनुभव क्या शास्त्र नहीं पढ़ता है?
अब ये कह लीजिए, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि चलिए आप कहते हैं कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, तो क्या आप शास्त्र नहीं पढ़ते या शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते? अवश्य पढ़ते हैं, अवश्य अनुसरण करते हैं, लेकिन किस स्तर तक? प्रमाण ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं जाना जाता, उसको मात्र सूचना जाना जाता है। वो सूचना है, वो सूचना एकत्रित कर ली गई है, आज श्लोक पढ़ लिया गया है, जिस दिन वो अप्रोक्ष अनुभव में उतरेगा, उस दिन वो मेरा ज्ञान बन जाए। तो आज मेरा पढ़ा हुआ शास्त्र भले ही वो अवधारणा के रूप में है, अवधारणा के रूप में तो तब है जब मान्यता मान ली जाए, लेकिन वो एक सूचना के रूप में है, एक सूचना के रूप में है। उसको, वो तब ज्ञान बनता है जब मेरा अप्रोक्ष अनुभव होता है। हम हर बार क्या करते हैं, जैसे हमारे जो शास्त्र ज्ञाता हैं या फिर हमारे समाज में भी ये बात प्रचलित है, कहते हैं कि जितनी बार इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, उतनी ही बार ये नए हैं, उतनी बार कुछ और समझ आता है। क्या कारण है कि एक बार रामायण पढ़ ली तो बार बार क्यों रामायण पढ़नी? क्या वो एक कहानी बदल जाएगी बार बार पढ़ने से? नहीं नहीं, बात यह है कि जब एक बार रामायण पढ़ी तो जितना अपरोक्ष अनुभव था, उतनी बात ज्ञान, उतना ही ज्ञान हुआ। बाकी चीजें अवधारणा थी, बाकी चीजों पर क्वेश्चन मार्क लगे, बाकी चीज सूचना हुई, कहानी थी, बाकी को कहानी मान लिया गया। धीरे धीरे जीवन का अनुभव बढ़ता रहता है, तो उस अनुभव के बढ़ने के साथ अप्रोक्ष अनुभव जैसा जैसा बढ़ता रहता है, और दोबारा जब वो कहानी प्रकट होती है तो फिर वो और सिद्ध होती है। इसी तरह से तभी वो हर बार नहीं है, तभी वो शास्त्र हर बार नए हैं, क्योंकि अब हर बार नया अप्रोक्ष अनुभव आपके पास होता है, नए सिरे से प्रमाणित होते हैं। ये इसके पीछे कारण दिखाई देता है। अन्यथा ये प्रश्न में मैं मेरे मन में भी रहता था कि बार बार क्यों, बार बार क्यों, क्यों कहा जाता है, क्यों सुनूं? एक बार भागवत हो रही है, एक बार सुना दी एक शहर में, अब वर्ष भर में 4 भागवत क्यों? और कहीं कहीं तो हर दिन भागवत हो रही, क्यों वही कथा बार बार क्यों? तो इसके पीछे जो मुझे कारण दिखाई दिया, वो यही है कि सूचना को प्रमाणित करने का मौका जो शास्त्रों में लिखा है, वो प्रमाणित हमारा जीवन करता है, और वो धीरे धीरे होता है अपरोक्ष अनुभव से, और तभी वो ज्ञान कहलाता है। तो सिर्फ सुन लेना शास्त्र, वो अलग विषय है, और वो शास्त्र जीवन में उतरना, जीवन में प्रमाणित होना, वो अलग बात है। जी, आदि सत्व जी, धन्यवाद। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल व्यापक रूप से जहां तक बोलना चाहिए था, और वैसे भी स्पष्टवादी होता है जो भी है यहाँ पर, वैसा कुछ भी नहीं है कि स्पष्टता से जो बात है वो यहाँ पर व्यक्त की जाए। जी, बाकी और भी कई सारे साधक हैं, कुछ भाव यहाँ पर जो भी अभी बात हुई, चर्चाएं हुई, उस पर कुछ अगर व्यक्त करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो अवश्य पूछ सकते हैं। जी अजय जी, प्रणाम प्रभु। आपकी परीक्षा का ही जी प्रश्न है। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम कुरुक्षेत्र को प्रणाम। जी, जी ये प्रणाम। परीक्षा का ही प्रश्न है। सबसे मजे की बात यह है कि मैं इसी आर्टिकल पे ही हूँ, अज्ञान के साधन। अरे क्या बात है। तो बताइए प्रभु, तो फिर अज्ञान के साधन, ये ज्ञान शास्त्र को क्यों कहा गया, क्या लगता है आपको? अब मतलब वहां पे जिस हिसाब से व्याख्या की गई है, और हिमांशु जी ने जो बोला है एक्यूरेट सेम बात है। बस हिमांशु जी ने बहुत अच्छे शब्दों में व्याख्या कर दी, एकदम उतर गया वो वन शॉट।
इसमें शास्त्रों, गुरु सभी को मतलब सूचना का आधार बताया गया है। इससे ज्ञान होगा, ये ज्ञान का साधन ऐसा है, ऐसा नहीं बोला गया। वैसे गुरु को ज्ञान का साधन बोला गया है, लेकिन मूल रूप से सूचना का स्रोत बोला गया है। और इसमें लगभग सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे शास्त्र हो गए या पुस्तकें हो गई, हमारे संबंधी हो गए, सभी कुछ। और अ, शास्त्र में आम तौर पे मतलब उनकी व्याख्याएं होती हैं, और व्याख्याएं सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। जो मुख्य फोकस हमेशा किया गया वो इसी बात पे किया गया कि आपका अपरोक्ष अनुभव उसमें से क्या है, क्योंकि ये सब मात्र सूचनाएं हैं, और सूचना से तो ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान होने का तो दो ही मापदंड है कि वो आपका अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए और तर्क द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। तो सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से अ, वो प्रमाणित हो ही नहीं सकता। तो प्रमाणन के लिए, इसीलिए ज्ञान मार्ग में कई जगह बोला भी गया है कि जब किसी अ, ऐसी चीज का अर्थ पूछा जाता है तो आमतौर पे यही बोल दिया जाता है कि जिसने लिखा है उसी से जाके पूछिए, क्योंकि उसने क्या सोच के लिखा है ये वही जानता है, और तो कोई जानता नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या वही कर सकता है कि कोई बात क्यों लिखी गई है, उसकी व्याख्या क्या है। तो अगर कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐसी बात जो आपके अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे अ, से प्रमाणित नहीं हुई है, वो अज्ञान ही है। हाँ, एक बार प्रमाणित हो गई तो फिर वो ज्ञान है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी, प्रथम प्रश्न पे यही, इतना ही। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कि अगर लगता है ऐसा कि जो कुछ भी है, देखिए एक चीज है ना, इसमें एक कथा भी आती है छोटी सी। कहते हैं कि जब बड़े सारे जो है ना, वो एक विद्वान थे, उन्होंने माँ शारदे की साधना की, उनको सिद्ध किया। अब इसके बाद जब वो सिद्धि प्राप्त हुई तो फिर जा करके पूरे मतलब भारतवर्ष में घूम घूम करके उन्होंने शास्त्रार्थ करने शुरू किए और लोगों को अपने शास्त्रार्थों में हराना शुरू किया। बड़े मतलब जो है शास्त्रों को पकड़े हुए हाथ में, और कुछ भी अगर कहते तो तुरंत उसकी काट जो है वहां पर बिल्कुल प्रकट हो जाती। मस्त आरते जो है बिल्कुल उनकी कृपा उन पर बनी हुई थी। और इस प्रकार से वो चलते हुए चलते फिरते फिर वो पहुंच जाते हैं यहाँ पर, बनारस में आते हैं। बनारस में वहां पर लोग उनसे जो है वो मतलब, अब बात थी कि भाई इतने बड़े प्रकांड जो है, और वो तो पूरे कुख्यात से हो गए थे उस समय कि ये यहाँ पर आते हैं, बड़ी भारी बेइज्जती करते हैं, और ये पूरे काशी की बेइज्जती हो जाएगी अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर वहां पर जो है एक निष्कर्ष निकाला गया। एक स्वरूप में स्थापित एक जो है वहां पर संत थे, उनको फिर आगे किया गया, कहा गया कि देखिए ऐसा है कि आप इनसे जो है शास्त्रार्थ कर लीजिए, और जो जैसा भी रहेगा उनसे भी उस सामने जो शास्त्रार्थ करने वाले जो पंडित जी सिद्ध महात्मा जो घूम रहे थे, उनको भी कहा गया कि आप इनको शास्त्रार्थ में हरा दे, पूरी काशी हार मान जाएगी। तो इस प्रकार से वहां पर कहा गया, और दोनों के बीच में एक शास्त्रार्थ की बात कही गई। तो यहाँ पर जो ये स्वरूप में जो स्थापित जो संत थे, उन्होंने बस उनसे एक बात कही कि बबुआ, पढ़ पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। यहाँ पर बस एक बात, सिर्फ एक लाइन जो है उन्होंने कहा कि तुम पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। अगर पढ़ने के बाद भी अगर बात समझ में आ गई तुम्हारे, तो ये शास्त्रार्थ का जो ढोंग कर रहे हो तुम गली गली घूमते हुए, ये तुम नहीं करते। और अगर जो है तुम्हारे समझने के बाद में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, बात तो तुम समझे हुए हो, तो फिर ये शास्त्रार्थ वाला जो अहम का प्रदर्शन हो रहा है, ये यहाँ पर तुम नहीं करते। तो ये जो सारा का सारा ढोंग चल रहा है, दिखावा चल रहा है,
ये आखिर किस लिए चल रहा है, यानी कि बात तुम्हारी समझ में वास्तव में कुछ आई नहीं है, और तुम बस अपने एक अहम का झूठा प्रदर्शन लिए हुए यहाँ वहां तुम घूम रहे हो। तो ये बात वैसी सी है, जब शब्दों की बात होती है, जब ऐसा लगता है कि ये शब्द जो है मेरी समझ में आने लगे। शब्दों की समझ जो है उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता कभी भी। शब्दों की समझ से आप उसकी बौद्धिक जो है वो विश्लेषण कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। जब ज्ञान की बात होती है, जब उस समझ की बात होती है, तो यहाँ पर वो जो समझने वाला व्यक्ति है वो कहीं गुमसा हो जाता है। जी कमलेश जी, प्रभु कुछ कह रहे हैं अभी? जी जी, प्रणाम आदि गुरुदेव जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कबीर साहब के साथ में हुआ था, जो वाक्य आपने कहा है। कबीर साहब से उस जमाने के सभी लोग थोड़ा ईर्षा रखा करते थे, तो उन्होंने कहा जी कबीर को ही बढ़ा देते हैं इनके सामने। तो एक शब्द कहा था, उन्हें मालूम था जी प्रकांड विद्वान है, वेदों के मर्मज्ञ हैं, सब जानकार हैं, सूचना है इनके पास में। तो साहिब ने एक बात कही थी कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं वो समझे नहीं, वेदों को वो जो समझ नहीं पाए, जिनकी समझ नहीं बन पाई, जिन्होंने अप्रोच अनुभव पर इनको सत्यापित नहीं कर पाए, इसलिए ये डमाडोल हैं। तो बात यहाँ पर थी। बाकी का बात तो सत्य ही, जो अप्रोच होती तो वो इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि उनको अहम इतना बढ़ गया था कि हमने जो वेद पुराणों को पढ़ रखा है, अप्रोच नहीं था, इसलिए उनको ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने ये बात को कहा था कि भाई ऐसे ऐसी बात है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनसे ईर्षा रखते थे, क्योंकि वो जो बात कहते थे वो अप्रोच वाली बात करते थे, डायरेक्ट इस तरीके की बात नहीं रहती थी कि घुमा पट्टी की यहां से ले ली। लेकिन वो वेदों पर भी उंगली नहीं उठाई थी उन्होंने, इसीलिए वेदों के ऊपर कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं वो समझे नहीं, इनकी सूचनाएं जो इनमें रखी हुई थी या जो ये करी गई हैं, इनका सत्यापन या शोधन किया गया है, वो केवल इतनी सी बात है कि इसको कोई समझ नहीं पाए। ये आपका अप्रोच अनुभव होता तो वो बात निकल करके आ जाती सत्य के, हाँ आप उसको प्रमाणित कर सकते थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया प्रसंग भी आ गया और इसमें प्रमाणित भी बात हो गई। तो शायद देखिए बात यहाँ पर है ना, कि जब कहा जाता है, जब इस प्रकार से कि समझना और बस शास्त्रों की जो सूचनाएं हैं उसको बस दिमाग में भर लेना, शास्त्रों की कथाओं को बस ऐसे ही जो है बस एक कथाओं की तरह से उसको, उसमें जो छिपा हुआ मर्म होता है वो बड़ा व्यापक सा होता है। कहते कहते तुलसीदास दास जो है वो क्या क्या कह जाते हैं, वो जो बात है वो भक्ति से शुरुआत होती है, एक कथा की बात होती है, लेकिन कहते कहते वहां वहां जो है बीच में वो कितनी सारी ऐसी जो चौपाइयां हैं, जो अच्छे अच्छे जो एक बार अगर वो समझ में आ जाए तो सारा अज्ञान वहीं का वहीं धुल जाए। कहने के लिए बिल्कुल सामान्य सी बात है, भागवत की जो कथाओं का जो मर्म है, वो जो अजामिल का प्रसंग हो, चाहे जो भी प्रसंग हो, जिस भी प्रकार से बातें होती हैं, बड़ा सुंदर तरीके से अगर समझ में आने लग जाए ना वो चीजें, तो इसीलिए कहते हैं कि हर बात पे एक ज्ञानी प्रश्न उठाता है। उसके लिए कोई भी सूचना बस तब तक जो है बस सूचना ही है, जब तक वो उसके अपरोक्ष अनुभव एवं तर्कों के द्वारा स्थापित नहीं हो गई है, सत्यापित नहीं हो गई है। और जिस समय वो सत्यापित हो गई, जिस समय वो बात स्थापित हो गई, तो अब वो फिर ज्ञान से वो भिन्न भी नहीं है। तो इसीलिए बड़ी सुंदर चर्चा रही, आप लोग जो है बड़े व्यापक तौर पर जो है इस पर बात भी हुई और इस पर निष्कर्ष भी एक निकला। और कोई भी साथ है कि पहले प्रश्न पे कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न पे आते हैं अब हम। यहाँ पर जीव मिथ्या है या ब्रह्म है, ब्रह्म का भाग है या पूर्ण ब्रह्म है? ये जो बात है ना, ये भी परीक्षा के ही प्रश्न में से था, थोड़ा सा इसको और इसमें जो है थोड़ी मिर्च मसाला लगा करके यहाँ पेश किया गया। सिर्फ इतना कहा जा सकता है। यहाँ पर जो बात है ना, जब कहा जाता है कि जीव मिथ्या है या ब्रह्म का भाग है, बहुत सारे ऐसे भी है जैसे कहते हैं कि बूंद है और बूंद उस सागर में चली गई, तो बूंद तो अपना अस्तित्व अगर देखेगी तो ऐसा लगेगा कि सागर का भाग ही तो है, वो सागर कैसे हो सकती है? और ये प्रश्न जो है यहाँ से उठ करके आता है इस प्रश्न में, इस प्रकार से जो एक इसका जो अज्ञान है यहाँ से प्रकाशित है। तो इसीलिए इस पर थोड़ी एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आत्म प्रकाश जी फ्री हुए प्रभु, अभी भी व्यस्त चल रहे हैं?
जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आत्म प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पता नहीं कुछ कह रहे हैं। बाहर होकर के एग्जिट होकर के इन होइएगा, शायद आपके वही नेटवर्क इश्यू हो कुछ। अच्छा जी, ठीक है। अजय जी, प्रभु कुछ कहिएगा इस पर, जो दूसरा प्रश्न है। जी, जीव मिथ्या है या ब्रह्म का भाग है या पूर्ण ब्रह्म? वास्तव में जीव है ही नहीं, जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। और मतलब अनुभव कुछ निश्चित तरीकों से ही होते हैं। जैसे तरीकों से नहीं, मतलब कुछ चीजों के ही अनुभव होते हैं। जैसे जगत हो गया, मन हो गया, शरीर हो गया। और इन सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला भी, जब इन सभी को संयुक्त रूप से बात करते हैं तो उसको ब्रह्म कह दिया जाता है। और जगत, या जैसे जीव जो है वो जगत का जगत में है, तो इस प्रकार वो भी एक अनुभव है, चित्त की एक परत ही है जीव। इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं पूर्ण रूप से। मतलब मिथ्या ही कहा जाएगा, क्योंकि जीव भी एक प्रकार का अनुभव ही है। और अ, दूसरी दृष्टि से ज्ञान बहुस्तरीय है। तो दूसरी दृष्टि से जब हम अद्वैत की दृष्टि से देखते हैं या तत्व की दृष्टि से देखते हैं, तो जो कुछ भी है वो तत्व ही है। तो जीव भी तत्व है, या पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि अ, उसकी जो सामग्री है एक प्रकार से, वो ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रही है। तो जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, तो वह जीव भी ब्रह्म है। और अंत में सबसे आखिर में सभी अनुभव अनुभव करता हो गया, या अस्तित्व हो गया, या ब्रह्म हो गया। इन चारों का ही जो तत्व है वो शून्यता ही बोला गया है। तो अंततः ये अ, जीव भी ब्रह्म ही है, पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा संभव है कि उस जीव को अ, उस जीव के अपरोक्ष अनुभव में ये ना हो कि वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। वो स्वयं को बूंद मान के सागर से अलग जान सकता है। और ये ऐसा जानने का कारण मात्र अज्ञान ही होगा, और कुछ नहीं। धीरे 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 नीति नीति करते 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 जब सारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब वहां पे जो भी शेष बचता है, वो जो शेष बचता है उसको तत्व बोल देते हैं, कि शून्यता ही बचती है या ब्रह्म ही बचता है। ये पर्यायवाची ही है। तो जब अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा प्रमाणित हो जाए, तो वो उसको उसके उस उसके सामने बस ये प्रकट हो जाता है कि वह पूर्ण ब्रह्म है। यही उत्तर था मेरा। चलिए, अच्छी बात है प्रभु। और प्रयास बढ़िया रहा, सब कुछ आपने जो है इसको लेकर के भी कहा। देखिए, बात वही है कि जीव, ये जो है यहाँ पर फिर आपसे एक प्रश्न जो है वो उठता है कि जीव को सबसे पहले आपने मिथ्या भी कहा। जीव मिथ्या है तो आपके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा तो दिखता तो है कि जीव तो है। अगर एक अज्ञानी अपना अपरोक्ष अनुभव तर्क लगाए तो उसे बेशक वहां पर जीव दिखाई देगा। दूसरा जो हाँ है, बिल्कुल, दिखाई तो देगा, लेकिन अ, इस बात की मिथ्या को प्रमाणित कर, मतलब ये बात मिथ्या स्वरूप उसको दिखनी चाहिए।
तभी वो ब्रह्म बन पाएगा। बहुस्तरीय है। जब अ, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है या कोई जीव आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, तो शुरुआत में तो वो समुद्र से अलग ही होता है हमेशा। वो यही अज्ञान है, इसी वजह से तो वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, नहीं तो उसको जरूरत ही क्या थी चलने की। और यहाँ पे गुरु के सानिध्य में उसको ज्ञान दिया जाता है। और ज्ञान का जो मूल बताया गया है वो यही बताया गया है कि आपके अनुभवों में अगर वो प्रमाणित हुआ है तब वो ज्ञान है। नहीं तो जैसा अभी हिमांशु जी ने नहीं बोला कि हम एक बार भागवत सुनने आते हैं, 2 बार सुनने आते हैं, 10 बार सुनते हैं, तो हर बार सुनते सुनते कुछ ज्ञान प्रकट होता है अपने आप, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये प्रक्रिया का भाग है। हर जीव ब्रह्म है और हर जीव ये जान भी सकता है कि वो ब्रह्म है। लेकिन ये बस इस बात पे ज्यादा निर्भर करेगा कि किस जीव का बौद्धिक स्तर कितना है, किस जीव के अंदर क्या जिज्ञासा है, और कितनी जल्दी वो स्वयं का प्रमाण प्राप्त कर पाया, उसी एक बात से। जैसा आमतौर पे यहाँ पे भी बोला ही जाता है कि कई लोग किसी के यात्रा कितनी है कुछ आइडिया ही नहीं होता, और गुरु ने एक शब्द बोला और वो तुरंत अपने स्वभाव में स्थापित हो गया। तो यानी मतलब इसको एक दूसरी तरीके से अगर बोला जाए तो ऐसा बोला जाएगा कि उसने अपना अपरोक्ष अनुभव के आधार पे सब कुछ अ, अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पे वो उसका सत्यापन हो चुका है। बस कोई ऐसी बात रह गई होगी जिसकी वजह से वो अ, अ, नहीं समझ पा रहा है, या कुछ कड़ियां अभी आपस में नहीं जुड़ पाई हैं, या कुछ गैप्स ऐसे रह गए हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो गुरु आमतौर पे वो अ, जोड़ देता है। या कई बार ऐसा मतलब ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु ही ऐसा करे। ऐसे भी मतलब जैसा ब्रह्म है, ब्रह्म में संभावनाएं भी अनंत हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्वतः ही लोग मतलब उपलब्ध हो गए हैं ज्ञान को। लेकिन अच्छी ये बात है। रेयर संभावनाएं हैं। मेरे हिसाब से तो गुरु के पास ही चले जाना चाहिए चुपचाप। तो अभी बात किससे हो रही है, जीव से हो रही है कि ब्रह्म से हो रही अब है? इस क्षण में आप बोलेंगे तो मुझे पता ही नहीं है कि बोल कौन रहा है। चलिए, अच्छी बात है, बधाई हो आपको। जी प्रणाम हिमांशु जी, थोड़ा अलग गहरे स्तर पे जाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जीव, ये जो है प्रश्न का हिस्सा, दूसरा भाग। जी, जीव मिथ्या है या ब्रह्म का भाग है या पूर्ण ब्रह्म है? अभी जो चर्चा हुई बहुत सुंदर है कि सही ये देख लेना कि जीव नहीं, जीव एक अनुभव है और सभी अनुभव मिथ्या है। ये सही है। वो ब्रह्म का भाग नहीं है और ना ही वो पूर्ण ब्रह्म है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीव मिथ्या है, ब्रह्म का भाग नहीं है, पूर्ण ब्रह्म भी नहीं है। जीव लेकिन फिर है क्या? जीव अनुभव है, और अनुभव करता ये दो नहीं है, अद्वैत है। तो जीव ब्रह्म तो नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है। ये हम कहते हैं, ऐसे देखते हैं कि जीव और ब्रह्म को अलग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते अलग? यहाँ पर एक गहरी समझ होनी आवश्यक है, अन्यथा एक ये प्रश्न ही रह जाएगा कि यदि जीव को आप
ब्रह्म कह भी नहीं रहे हैं कि जीव ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म से अलग भी नहीं है, तो ब्रह्म ही क्यों नहीं कह देते? जब अलग नहीं कहते तो ब्रह्म ही क्यों नहीं कह देते? क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है कि जो अलग नहीं है तो वो तो ब्रह्म ही है। या तो आप दोनों बातें कैसे कह रहे हो कि वो ब्रह्म भी नहीं है और ब्रह्म से अलग भी नहीं है? तो थोड़ी सी दृष्टि दृष्टि बड़ी करनी होगी, बारीक करनी होगी, थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ बताया जा रहा है, इशारा कहाँ है। जैसे नाम रूप और तत्व, नाम रूप और तत्व ये दोनों क्या हैं? क्या नाम रूप तत्व है? नहीं है, लेकिन नाम रूप तत्व से अलग भी नहीं है। घड़ा और मिट्टी, क्या घड़ा मिट्टी है? नहीं, लेकिन उस मिट्टी से अलग भी नहीं है। वो ब्रह्म जिसमें समस्त संभावनाएं हैं, तो वो उसको यदि जीव कह दें तो ब्रह्म को कुछ भी कह दें, जीव कुछ भी कह दें, कुछ भी, कोई भी नाम उस पर आरोपित नहीं हो सकता, क्योंकि वो समस्त नाम उसी पर प्रकट हैं। जिस पर समस्त नाम प्रकट हैं उस पर एक नाम आरोपित नहीं किया जा सकता। किसी पर्दे को आप किसी चलचित्र के नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि इस क्षण उस पर ये चलचित्र चल रहा है, अगले ही क्षण कोई और चल रहा होगा, अगले ही क्षण कोई और। उसका काम है चलचित्र को एक आधार प्रदान करना। तो वो ब्रह्म वो आधार है जिस पर जीव भी है और जो जीव नहीं है वो भी है। क्योंकि ऐसा भी है, जीव है तो जीव नहीं भी है, वो भी तो। जीव का होना और जीव का ना होना दोनों ही ब्रह्म पर प्रकट हैं, ब्रह्म पर दोनों ही हैं। तो जीव ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म से अलग भी नहीं है। वो उससे अलग नहीं है। अलग इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जीव नामक मिथ्या, जीव नामक अनुभव, ये उसी ब्रह्म में घटित होने वाली एक घटना है, तो वो उससे अलग भी नहीं देखा जाता। जैसे कि हम कहते हैं अपने उससे देखें कि जो मेरा नाम है और जो मैं हूँ, मेरा नाम मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम मुझसे अलग भी नहीं है। जहाँ मैं होऊंगा वहाँ वो भी होगा। तो इसी प्रकार जो नाम और रूप है वो सदैव आरोपित रहेगा, जीव भी सदैव आरोपित रहेगा। वो उससे, ब्रह्म से अलग नहीं है, अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म का भाग भी हम नहीं कह सकते, ब्रह्म का भाग किया भी नहीं जा सकता। और जो ये कह रहा है, कहने वाला, जो ये व्याख्या करने वाला है, ये तो जीव है, ये ब्रह्म नहीं है। जीव को मिथ्या जो कह रहा है वो स्वयं मिथ्या ही है, वो ब्रह्म नहीं है। वो कितनी कहाँ, किस स्तर तक उसकी बुद्धि है कि वो जीव को यदि वो उससे अलग है, यदि वो जीव से ऊपर है, तब वो जीव को मिथ्या जान रहा है। और यदि वो जीव ही है तब वो जीव को मिथ्या जान रहा है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये अवश्य उठना चाहिए
कि फिर ये बात कह कौन रहा है, और ये बात कह रहा है तो ये सत्य कैसे है? क्या कोई मिथ्या सत्य जान सकती है? जो स्वयं मिथ्या है वो सत्य कैसे जान सकती है? जो स्वयं मिथ्या है वो सत्य का वर्णन कैसे कर सकती है? ये प्रश्न उठना चाहिए, और इस प्रश्न पर मनन होना चाहिए। जी आदि सत्व जी। जी प्रभु, ये सारी बातें तो स्पष्ट है। एक बात जो है सिर्फ नाम रूप वाली। नाम रूप जब कहा जाता है कि नाम रूप क्या है, एक मान्यता है, एक धारणा है जो आपके ऊपर आच्छादित कर दी गई। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक शिशु जब इस संसार में आता है, वो संसार को कैसे देखता है? एक आकृति मात्र, उस पे कहीं पर कोई नाम नहीं दिया गया, कोई रूप जो है उसको बताया नहीं गया, कि इसकी व्याख्या नहीं की गई। बस उसके लिए संसार एक आकृति मात्र होती है। धीरे धीरे लोग आते हैं, धीरे धीरे लोग बताते हैं कि ये है मौसा, दादा, नाना, नानी, मम्मी, पापा। उसके बाद फिर ये रहा फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, तुम्हारा ये देख लो, वृक्ष है, ये घर है, ये संसार है। ये सारा का सारा एक आरोपण वहां से शुरू होता है। मुझे लगता है कि नाम रूप जब इसकी बात होती है, तो नाम रूप बस बिल्कुल ये है ही नहीं। जिसकी कहते हैं ना बात, कि इसकी तो सत्ता बिल्कुल आप नकार ही दीजिए संपूर्णता से। मिथ्या भी कहना इसको गलत होगा। मिथ्या भी इसको नहीं कहा जा सकता है कि किसी प्रकार से कुछ है। अब नाम रूप को जो है, एक दृष्टि से अगर वो ब्रह्म हो जाए, तो ये तो मतलब ब्रह्म भी फिर एक मान्यता मान करके दूसरी मान्यता को एक सत्ता दे दे रहा है। नाम रूप से लेकर के थोड़ी स्पेस जो है कि नाम रूप क्या हो सकता है, जो आपने कहा। बिल्कुल, लेकिन नाम रूप ही है, और क्या दिखाई देगा? इंद्रियों से क्या पकड़ में आएगा? और जो पकड़ में आएगा उसको चित्त कुछ ना कुछ तो नाम देगा, किसी ना किसी रूप में तो देखेगा। तो इसीलिए मिथ्या है कि, और ये देखिए ना, अस्तित्व किस क्या है अस्तित्व की भाषा? ये जान सकते हैं जो जैसा अभी अभी ये पहला प्रश्न था ना, शास्त्रों से ज्ञान होता है या ज्ञान? इसका भी इसमें मिश्रण है, उत्तर है, सम्मिलित है ये उत्तर भी, कि शास्त्र अस्तित्व की भाषा क्या है? ये वो जान पाएंगे जो इस ओर मनन जिनका है, कि अस्तित्व किस किस भाषा में आपसे कम्युनिकेट करता है, क्या कैसे वार्तालाप करता है अस्तित्व आपसे, किन शब्दों में, क्या है उसके पास जो आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं, सभी तक पहुंचती है, एक जीव तक पहुंचती है। जब वो अस्तित्व से हमारी ये यदि हम ये बातें बंद कर दें, ये भाषाएं बंद कर दें, जो भी हम बोल रहे हैं, ये समस्त भाषाएं बंद कर दें, इनसे इनको किसी तरह से बंद कर दें, तो जो मन सोच रहा है वो भी भाषा में ही सोचता है। यदि भाषाएं बंद कर दें तो एक एक घटना घटती है कि विचार भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचार भी एक, वो जो उधेड़ बुन है वो भी किन्हीं न किन्हीं शब्दों में होती है। और आप ये शब्द भी बंद कर दें, भाषा बंद करना अर्थात कोई शब्द नहीं, तो फिर क्या तब वार्ता हो सकती है? और वो वार्ता होती है तो उसकी भाषा कौन-सी होती है? कौन-सी भाषा में अस्तित्व बात करता है? क्या है हमारे एक जीव के लिए, कौन-सी भाषा दी गई है अस्तित्व ने, जो उसे उसके साथ जीव होने के साथ ही मिली है? ये भाषाएँ तो समाज ने दी हैं, मनुष्य ने बनाई है, 2 ने बनाई है। यदि कोई
ऐसी जगह रहता है जहाँ कोई दूसरा भी नहीं है, कोई भाषा का उद्भव ही नहीं हुआ, तब वो वार्तालाप, तब वो ज्ञान किस रूप में प्रकट होता है? वही अस्तित्व की भाषा है और वो अस्तित्व की भाषा है संवेदनाएँ, जो हमें रंग के रूप में हो रही है, रूप के रूप में, रूप देखकर, आकार, ये अस्तित्व की भाषा है। हमें जो भी संकेत मिलते हैं, वो सब इन्हीं संवेदनाओं के रूप में मिलते हैं। स्वाद के रूप में, स्पर्श ठंडा-गरम के रूप में और सुगंध के रूप में। इस प्रकार से ये भाषा अस्तित्व की है और अस्तित्व इसी भाषा से हमसे कम्युनिकेट करता है। बात आती है कि जी, क्यों जब हम इस भाषा को डिकोड करते हैं, जिसने इस भाषा से डिकोड किया है, उसने उसे कैसे समझा है और कैसे लिखा है? क्या उसने उसको लिखा है? वो उस पर निर्भर करता है कि उसने किस सुंदरता से और किस दृष्टिकोण से, किसके आधार पर ये लिखा है कि पढ़ने वाला उसे क्या पढ़ेगा। तो वो चीज़ नहीं रह पाती। आप किसी भी तरह से सुगंध को, खुशबू को कागज़ पर नहीं उतार सकते। आप प्रयास कर लीजिए, नहीं उतरेगी। आपने जो आकार देखे हैं, वो हूबहू वो नहीं उतर सकते, जो आपने देखे हैं। तो इस तरह से जो अस्तित्व की भाषा है, जो अस्तित्व से ज्ञान प्रकट हुआ है, ये जो शास्त्र हैं, ये उसका एक एक संकेत मात्र है। तो ज्ञान तभी होगा जब स्वयं अस्तित्व के साथ लय होकर उस भाषा को समझ पाएँगे। जी, अधिसत्व जी। थोड़ा जी ये तो विचार आया था तो ये भी सम्मिलित कर दिया। ठीक है। चलिए अच्छी बात है। देखिए बात यहाँ पर यही है कि जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, ज्यादातर प्रश्न अगर ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं स्तरों की बनावट से। अलग अलग स्तर से जो है एक वाक्य को देखा जा रहा है और वहां से फिर ऊट पटांग से वो प्रश्न आने वो शुरू होते हैं। जैसे ही यहाँ पर जब कहा जाता है कि जीव मिथ्या है, तो जीव मिथ्या है तो फिर किस प्रकार से मिथ्या है? क्या ये सुनी सुनाई सी बात है या फिर किसी प्रकार का वो अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा वो सत्यापित सा हो चुका है कि आपने अब नेति नेति कर लिया है, जान लिया है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और जब मैं इस प्रकार से व्यक्त होता हूँ तो वहां पर वो जो जीव है, जो जो एक यात्रा कर रहा था, एक आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा था, अज्ञान के नाश की जो है प्रयास कर रहा था, यहाँ पर वो स्पष्टता से मिथ्या जाता है कि बिल्कुल जो है यहाँ पर ये है ही नहीं और मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। और ये यहाँ पर जो है बात जाकर के वो फिट बैठती है कि हाँ वास्तव में तो ऐसा ही है कि जो कुछ भी भाषित हो रहा है ये मिथ्या ही तो है, धारणा मात्र है। मैं कोई अनुभव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार से जो है वो चला जाता है इस मार्ग में। इसके बाद फिर आता है कि ब्रह्म का भाग है। जब कहते हैं ना बूंद समानी सागर में, जब कबीर साहब भी कहते हैं इस बात को, तो वही बूंद ऐसा लगता है कि सत्सत्व रूपी महासागर में अब समाहित हो चुकी है। बूंद ने स्वयं को ऐसा लगता है कि बस अब सागर जान लिया, लेकिन बूंद अपने जो है वो स्वरूप आसक्ति से वहां से हटा नहीं। और जब वो हटा नहीं तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे बस यही दिखाई देगा कि वो क्या है, एक ब्रह्म भागता है। कुछ है जो इस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है, कुछ है कि जो बार बार ऐसा कह रहा है कि हाँ मैंने सागर तो जान लिया है, लेकिन बूंद ने अपना अस्तित्व थोड़ी खो दिया है। वो बूंद अभी भी जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने का वो अहम, वो अपने अस्तित्व को बचाने का वो बार बार प्रयास कर रही है। और जिस प्रयास में जब यहाँ पर होता है तो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल सा जिसको कहते हैं कि बूंद है वो, लेकिन सागर का भाग है।
और इसीलिए ये सारा का सारा बूंद दिखाई दे रहा है। जितने सारे बूंद है वो अलग अलग है, सभी ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म का भाग जैसे जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर बात आती है कि ये इस प्रकार से इस प्रश्न को देखा जा सकता है। इसके बाद फिर आता है यह पूर्ण ब्रह्म है, कि जीव को अगर कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म जब बात होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव नहीं रहा फिर, वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म ही जिसको जो कहते हैं ना कि वो बार बार वो अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है, अलग अलग प्रकार से वो दूसरों के सामने, सभी के सामने, मतलब ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां उसी ब्रह्म की है। यहाँ पर अब जीव की धरा से ऊपर उठ गया जाया गया। जब वहां पर कबीर साहब कहते हैं कि बूंद समानी सागर में तो ठीक था, ये समझ में भी आ गया, लेकिन अब हो जाता है सागर समानी बूंद में। तो मैं ब्रह्मांड के भीतर हूं तो समझ में आता है, लेकिन ब्रह्मांड मेरे भीतर है, ये कैसे समझे आके। तो ये वो वाली बात है ना कि इसको ही बोलते हैं शायद जो है कि यहाँ पर अब कोई जीव नहीं बोल रहा, कोई किसी प्रकार से, किसी सोच से, किसी बुद्धि से, किसी विचार से ये बात जो है वो प्रकट नहीं हो रही, किसी परिभाषाओं का बंधन यहाँ पर नहीं है, किसी सीमाओं में ये नहीं बंधा। वो अब जो है वो बात वही है कि सागर समानी बूंद में, अब वही बूंद है जिसने अपने जो है अब बात, ये समझने वाली भी बात नहीं कि इसको समझाया जा सके, कि बस ये बात है कि जिसको कहते हैं ना होना मात्र। आप जिस क्षण ये हो जाते हो उसी क्षण ये बात बिल्कुल स्पष्टता से स्पष्ट हो जाती है कि हाँ ये बात यहाँ पर ऐसी सी ही है। और क्यों ना, जैसे जैसे ये गति करती है, जैसे जैसे कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, उस यात्रा में जब यात्री खो जाता है, उस यात्रा में ना कोई यात्रा दिखती है ना कोई यात्री दिखता है, बस कुछ ना कुछ जो है वो विचित्र सा ही कुछ घटित हुआ। यहाँ पर अब जो एक अगली बात आती है जो यहाँ पर निकल करके भी आई नाम रूप के संदर्भ में, और अस्तित्व की एक भाषा हो सकती है, अस्तित्व अगर संवाद करेगा तो कैसे करेगा। बात यह है कि जब आप स्वयं अस्तित्व है, यहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, तो संवाद करने के लिए भी तो दो होने चाहिए। यहाँ द्वैत नहीं है, किसी प्रकार का संवाद की बात नहीं है। और जब नाम रूप, जब इसको अगर कहा जाता है कि नाम रूप जो है उसके ही जो है परिदृश्य में वो उसकी जो है संवाद की एक शैली हो सकती है, भाषा हो सकती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है उस जीव को बचा करके, उस द्वैत को बचा के रखने का एक प्रयास हुआ। लेकिन जिस समय मैं अस्तित्व स्वयं हूँ, मैं ब्रह्म, यहाँ पर मैं नहीं है, बस ब्रह्म ही है, जिस समय ये बात होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या ये संसार किसी नाम रूप या फिर, क्योंकि नाम रूप है तो फिर तो वहां पे विभाजन वृत्ति है, वो सारी की सारी विचारधारा है, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन सब कुछ जो है एक साथ, जो कहते हैं ना कि एक साथ प्रकट होते हुए भी वो अप्रकट सा है, इसको बताने के लिए शब्दों में इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको शब्दों में व्याख्या नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर ये जो नाम रूप है इसकी मिथ्या जो है वो गिर जाती है, वो आकृतियां रह जाती है, विभिन्न प्रकार की आकृति, लेकिन उन आकृतियों का कोई विश्लेषण नहीं है। पुष्प तो है, सुगंध तो है, लेकिन उस सुगंध में अब आसक्ति नहीं है, उस सुगंध का विश्लेषण नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार के जो है निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, निष्कर्षों से रहित है ये सारी की सारी बात। क्या इस अभिव्यक्ति की मेरा मुझसे संवाद करने के लिए मुझे कौन सी भाषा की आवश्यकता है? क्या मैं स्वयं से किसी न किसी जो है संवेदना के माध्यम से संवाद कर सकता हूँ? तो संवेदना को महसूस करने वाला जो है और संवेदना को देने वाला उससे अलग हो गया। जब इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार की जब जो सामने में जब हम मनन की गहराई में उतरते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि दिखने लग जाती हैं। नाम रूप को कभी भी अगर हम सत्ता देने जाते हैं कि नाम रूप ऐसा ही है, इसी प्रकार से इसको देखा जाए, मैं उस बच्चे की तरह जो है, सिर्फ इसीलिए एक जो इशारा था कि उस बच्चे की तरह देखने का प्रयास, इस पूरे के पूरे संसार को जो बिल्कुल आकृति जो है नाम रूप से रहित होकर के बस आकृतियों में इस संसार को देख रहा है। जब उस शिशुवत जो अवस्था होती है वहां पर, उस अवस्था के साथ में जब कहते हैं कि इस पूरे संसार में यहाँ पर कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं है,
ये ऐसा है तो इसका इस प्रकार से ये नाम है, इस प्रकार से इसका एक विश्लेषण है। क्योंकि जैसे ही हम वहां पर जोड़ते हैं, किसी प्रकार का निष्कर्ष लगाते हैं, वैसे ही उसकी एक लंबी चौड़ी परिभाषा, लंबी चौड़ी बात, वो सब का सब सामने आने लगता है। और वो बिल्कुल विभाजन से ही तो ये संसार प्रकट हुआ, हो गया ये संसार प्रकट। फिर अब कहाँ ब्रह्म है? अब तो यहाँ अनुभव भी है, अनुभव करता भी है, और अनंत अनुभव भी है। उस अनंत अनुभवों में अनंत जो है व्याख्याएं भी है। तो जब सिर्फ ब्रह्म है, तो वहां पर फिर ये सारा जो है, ये सारी की सारी धारणा कहीं कुछ भी नहीं, ब्रह्म के अलावा कहीं कोई दूसरे की जो है वो बात नहीं हो रही। और बिल्कुल स्पष्टता से कहा गया कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीव है, जब तक वहां पर उसने अपने आप को बचा करके रखा हुआ है, तब तक वहां पर बिल्कुल ही यहाँ पे स्पष्टता से कहा जा सकता है कि जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो जो बात है, वो जो चेतना, वो जो जिसको कहते हैं ना कि बुद्धि से आगे प्रज्ञा है, प्रज्ञा से आगे ऋतंभरा है, जहाँ बुद्धि सिर्फ सत्य स्वीकारती है, जब उस ऋतंभरा की स्थिति में आती है बात, जब यहाँ पर बात कुछ एक अलग ही जो है, वो बस अब ब्रह्म ही है, यहाँ पर अब कोई जीव संवाद की स्थिति में नहीं है, तो वो यहाँ पर ये भी निष्कर्ष नहीं निकालता है कि कोई जीव भी है। वहां पर सिर्फ ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी जो है कहना संभव नहीं। इसलिए शास्त्रों में भी कई बार कह दिया गया, रसो वैसा तुम वही रस हो, तत्वमसि तुम वही हो। बस इंडिकेट किया जा सकता है उसको। तो ये इंडिकेशन का एक तरीका, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार से इसमें बहा जाता है, चला जाता है, इसी प्रकार से इसमें है। जी प्रभु, किसी को भी कोई प्रश्न कुछ पूछना है? अभी तक जो चर्चा हुई। जी जी जी, आप ये प्रकाश जी, आपको। आज सत्य जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अस्तित्व की भाषा समझने का हमारा उद्देश्य तो ये था, जैसे हिमांशु जी भी बोले, एक अस्तित्व। अब ये तो सही है आप जो बोले कि ये तो जीव भाव से ही समझी जा सकती है, और जब मैं ब्रह्मन अस्तित्व स्वयं हूँ तो उस भाषा को समझने का प्रयास भी किसको करना है। लेकिन अस्तित्व कुछ मतलब ये जो है, इस अब ब्रह्मन शब्द से इस अस्तित्व को थोड़ा सा अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जीव भाव से ही समझने का। जैसे एक नदी कुछ कहती है, एक चिड़िया कुछ कहती है, ये प्रवाह कुछ कहता है। ये एक भाषा है अस्तित्व की, अपने को अभिव्यक्त करने की। या जो है हम भी जो है अस्तित्व के भाग हैं, हम मतलब यहाँ पे जीव ही आ रहा बोल रहा है, ब्राह्मण की बात नहीं हो रही। तो वो अगर वो जो है भाषा समझ जाए और उस प्रवाह में चला जाए मतलब ये जीव जीव ही चलेगा। अब इस यहाँ पे जीव ही बोल रहा हूँ, ये अद्वैत में नहीं। तो वह जो है कि एक बड़ी बात है, बड़ी बात है इन द सेंस कि अस्तित्व के जो है, अस्तित्व के प्रवाह का, अस्तित्व की भाषा को ये अगर समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर होगा जीव के लिए, जी बिल्कुल, ब्राह्मण के लिए बिल्कुल। नहीं। जी जी, धन्यवाद। देखिए एक चीज है, जिस समय आप अस्तित्व स्वयं हो, तो सारी भाषाएं आपसे भिन्न नहीं होती। सारी भाषाएं जो है, इस प्रवाह की बात, इस हवा की बात, इस गति की बात, जितनी भी गतियां हो रही हैं, वो सारी की सारी गतियां जो है, उसके लिए ऐसा कुछ भी जो है अगम्य नहीं है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि माया को अगर गहरे तल से अगर जानना है, तो जब तक आप जानने का प्रयास करोगे, माया आपको जो है जनाती रहेगी। लेकिन जिस क्षण आप मायापति स्वयं हो जाते हो, जिस क्षण उस माया को माया जान लेते हो आप, और जिस क्षण आप स्वयं जहां पर कहते हैं कि आपका विसर्जन होकर के जहां सिर्फ ब्रह्म ही है, जो अद्वैत की बात होती है, वहां पर ये फिर सारी की सारी भाषाएं, सारी की सारी संवाद, सारा का सारा दर्शन जो है, वो बिल्कुल इतना सहजता से उतरता है कि बिना जाने भी, बिना समझे भी मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकता हूँ। कुछ ऐसा ये आदिशत जी, काव्यात्मक होता ये है। आदिशत जी। लेकिन जो है जब जब हम जो है बोलते हैं कि अज्ञे, अब स्थिति नहीं बोलूंगा, अरे अज्ञे मत है बोलिए तो प्रभु, कुछ जी मत जी, बोलिए। तो शांति आनंद किसको आता है?
यही तो आनंद बात स्थिति, है। शांति स्थिति, और वो किसको नहीं आती है है ये कोई स्थिति नहीं है, ये सब बेकार की बात है कि कोई जी अज्ञेयवादी हो या गया, जी, अज्ञेयता में तो स्थित हो उसके गया, अंदर शांति आ गई, मौन आ गया, फिर ये कुछ भी बेकार है। नहीं है। ये दूसरा जी विश्लेषण करता है ना प्रभु, जी जी सामने वाला विश्लेषण करता है तो वो तो उसको दिखेगा व्यक्ति, क्योंकि वो स्वयं को व्यक्ति माने हुए, वो जी सामने भी उसको व्यक्ति दिखेगा और उसको व्यक्ति ही दिखेगा कि ये अज्ञेयता में स्थित है, ये अज्ञेयवादी हो चुका है। इसको जी अब अस्तित्व जो है बिल्कुल जो है सारा का सारा जो है अस्तित्व का ज्ञान हो गया है, ये हो गया है। क्यों कहा जाता है कि एक जो अपने स्वरूप में स्थित व्यक्ति है इस समस्त ब्रह्मांड को इस प्रकार देखता है, जैसे आप हथेली में, एक सांसारिक व्यक्ति हथेली में रखे हुए आंवले को देखता है, आप पूरे के पूरे आंवले को जिस प्रकार देख पाते हैं उस प्रकार एक स्वरूप स्थित व्यक्ति समस्त ब्रह्मांड को उस प्रकार देख पाता है। उसके लिए कौन सी भाषा अगम्य होगी, जी उसके लिए कौन सी भाषा जो है छूती होगी। सारी की सारी बात वही है कि जिस क्षण आप अस्तित्व हो उस क्षण किसी संवाद की, किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कहे वो सारी की सारी भाषाएं, सारे के सारे संवाद, सब कुछ माया अपना संपूर्ण जो है, माया जो है वो बड़ी, जिसके कहते हैं ना जितना पीछे भागोगे आप उतना पीछे भगाएगी। पूरा राज खोल लेकिन कर रख देती है, सही बात है। बस वही जी बात है कि जिस क्षण आप उससे थोड़ा सा, यहाँ पर वो धारा के विपरीत बहने की बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ लेकिन बहने वाला नहीं है, लेकिन वही है वो धारा के विपरीत जो जीव ने प्रयास किया, और वो एक बार एक निश्चित जो है गुरु कृपा ही होती है कि वो धारा से विपरीत तो बह नहीं सकता है, धारा से विपरीत कुछ होता है इसका उसके ज्ञान भी नहीं होता। गुरु कृपा से उसको एक निश्चित जो है, जब कहते हैं किनारे लगा दिया गया, अब वो लहरें आ रही हैं जा रही हैं, क्या फर्क पड़ता है। अस्तित्व किसी भी भाषा में किसी भी भाव में व्यक्त हो रहा है, वो बस अब उसी के भीतर तो है, सारी की सारी घटनाएं उसके भीतर की घटना, तो इसीलिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है। प्रणाम सभी को। चलिए प्रभु जी, और किन्हीं भी साधक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा आज की सभा यहाँ पर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय, नहीं कल तो नहीं मिलेंगे, कल ये सैटरडे है, कल अश्विन जी का सत्संग है सुबह सुबह, और कल मेरी छुट्टी परसों मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए जो है तरीके से फिर से एक अभिव्यक्ति होगी और मनन की गहराई में उतरा जाएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु